झारखंड बालू की किल्लत से जूझ रहा है। बालू न मिलने से झारखंड में कंस्ट्रक्शन कार्य थम गया है। सरकार के उदासीन रवैये के कारण बालू घाटों की नीलामी नहीं हो सकी है। ऐसे में राज्य में अवैध तरीके से बालू की ढुलाई जारी है, लेकिन आम लोग एक ट्रैक्टर बालू के लिए भी तरस रहे हैं। बालू घाटों की नीलामी नहीं होने से अवैध तस्करों की चांदी है। एक ट्रैक्टर बालू 3 से 4 हजार का बिक्री कर रहा है। बालू घाटों की नीलामी नहीं होने के पीछे कई कारण बताया जाता है। सरकार कभी एनजीटी के रोक का हवाला देती है तो कभी कुछ और, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ के लोग इस बीच पिस रहे हैं। बालू की किल्लत की वजह से छोटे छोटे निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना लाभुक भी परेशान है। इन सब का असर राज्य के मजदूरों पर भी पड़ रहा है। जीविका के अभाव में वे अब पलायन को मजबूर हैं। बालू की किल्लत पर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। वहीं झारखंड फेडरेशन चैम्बर ने भी बालू घाटों की नीलामी पर राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। बालू का अवैध खेल भी जोर शोर से जारी है। इसमें थाने के सिपाही से लेकर जिले के बड़े अधिकारी शामिल हैं। बालू की किल्लत पर चैम्बर अध्यक्ष कुमार मंत्री ने कहा कि इस राज्य में बालू घाटों की नीलामी 3 साल से नहीं की गई है। ऐसे में राज्य में इससे जुड़े कारोबार को भी बड़ा झटका लगा है। मजदूर राज्य छोड़ने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि चैम्बर की ओर से कई बार राज्य सरकार को सुझाव दिया गया, इस मामले में अब तक कोई पहल नहीं की गई। देखिए, बालू एक ऐसी समस्या बन गई है। ये बालू का प्रदेश था और आज बालू विहीन हो गया है। परेशानी लगातार बढ़ते जा रही है। घाट का जो नियंत्रण सरकार के पास है, लेकिन उस नियंत्रण का लाभ नीचे व्यापारी को या जो बालू का उपयोग करने वाले तक नहीं पहुंच रहा है और ये परेशानी का सबब बन गया है, जिसके कारण हमारे मजदूर और उससे जुड़े हुए जो भी लेबर के साथ में सीमेंट, छड़ और उसके जो काम आने वाले गिट्टी, हर आदमी परेशान है और हर आदमी इसके दिक्कत झेल रहा है। चैम्बर ने 2-3 बार पत्र लिखा है माइनिंग विभाग में और बार बार रिक्वेस्ट किया है कि जल्दी से जल्दी आपका जो 650 घाट है आप जल्दी नीलामी कीजिए और सबको सुचारू रूप से आप चालू कीजिए। वहीं भाजपा का कहना है कि राज्य में बालू पत्थर की लूट मची हुई है। यहाँ के लोगों को बालू मुश्किल से मिल रहा है, लेकिन बाहर आसानी से भेजा जा रहा है। ये सरकार यहाँ के स्थानीय लोगों को मारने में लगी हुई है। देखिए, पूरे तरीके से राज्य सरकार और जो बालू माफिया है वो जिम्मेवार है। अभी तक राज्य सरकार ने बालू के घाटों की नीलामी नहीं की है, लेकिन फिर भी आप कहीं भी निकल जाएं तो बालू का अवैध खनन हमेशा आपको दिखेगा। ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से मुश्किल 6-7 किलोमीटर दूर आप जब रिंग रोड में जाएंगे तो तुपुताना के क्षेत्र में बालू का टीला बना हुआ है। जो अवैध बालू की खनन करने वाले लोग हैं वो लगातार बेच रहे हैं और राज्य सरकार जानबूझकर ये किल्लत पैदा कर रही है ताकि इन माफियाओं को रेट को खुद से अपने हिसाब से रेगुलेट करने का मौका मिल सके। तो कहीं ना कहीं ये सरकार बालू माफियाओं के हाथ में नाचती दिख रही है। क्या उम्मीद है सरकार जो महागठबंधन किस सरकार से उम्मीद की बात कर रही है? इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ने की बात होगी तो ज़रूर उम्मीद है कि ये नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। सत्ता की सहयोगी कांग्रेस का मानना है कि राज्य में बालू की कोई किल्लत नहीं है। राज्य में निर्माण कार्य पूरी तरह से चल रहा है। सरकार बीच बीच में वैकल्पिक व्यवस्था कर लोगों को बालू उपलब्ध कराने में लगी है। जल्द ही घाटों की नीलामी भी कर दी जाएगी। सरकार संज्ञान में आई है। ये बातों को सरकार ने इसको काफ़ी गंभीरता से भी लिया है और हमें लगता है कि तमाम प्रक्रियाएं चल रही है और बहुत जल्द बालू के इससे जनता को निजात मिल जाएगा और बहुत जल्द बालू घाटों का निविदा भी प्रकाशित हो जाएगी। बालू घाटों की नीलामी नहीं होने के पीछे का कारण विपक्ष जो है भाजपा वो बता रही है कि आप लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, अवैध खनन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह, क्योंकि 3 साल गुजर गया, नीलामी नहीं हो पाई। 17 साल इन लोगों ने शासन किया, कहाँ पर ला करके झारखंड को छोड़ दिया ये भाजपा के नेताओं को अवगत होगा या कभी उनकी अंतरात्मा भी इस बात को कहती होगी। देखिए, आरोप लगा देने भर से अगर भाजपा की दुकानदारी चल जाती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम तो जनता के बीच हैं और हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं और राज्य को हम विकास की ओर लेकर के जाने का
पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयास कर रहे हैं। विकास कार्य पूरी तरह तो ठप है, मजदूर पलायन करने को मजबूर, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना हो या कोई भी काम मतलब बालू की वजह से बंद है। ऐसा नहीं है, आप देखें, आप लोग तो फील्ड के रिपोर्टर हैं, जाकर के फील्ड में आप पता करें, कोई विकास कार्य ठप नहीं है, विकास कार्य चल रहा है। विकास कार्य के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। ये ठीक है कि थोड़ा किल्लत हो रहा है, लेकिन उसको भी भरा जा रहा है। कहीं कोई विकास कार्य ठप होने की ऐसी कहीं कोई सूचना पूरे राज्य से नहीं। कांग्रेस तो सत्ता की सहयोगी है, ये कभी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो हाल झारखंड में है वे किसी से छुपा नहीं है। किसी का प्रधानमंत्री आवास का काम रुका है तो किसी का कोई और, लेकिन फिर भी इन्हें बालू नहीं मिल रहा है। अब देखना होगा कि सरकार कब नींद से जागती है और घाटों की नीलामी कब करती है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।